हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ चुके हैं। अब बारी है एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखने की। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है बच्चों, इसमें ड्यू डेट्स कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल है। तो कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल्स इन द फॉलोइंग केसेस। ये फॉलोइंग केसेस दिए हुए हैं। चलिए, तो यहीं पर बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहला क्या बोला है? 1 दिसंबर 2018 को डेट ऑफ बिल है और पीरियड है 60 डेज का। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों काउंट कर लेते हैं अब कितने दिन बचे। तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। और पहला दिन 1 दिसंबर का तो बिल की डेट है, तो दिसंबर में अब कितने दिन बचे? 30 डेज। ठीक है, प्लस हमें और कितने डेज ऐड करने होंगे ताकि 60 दिन कंप्लीट हो जाए? 30 दिन और। तो 30 जैन को मेरे 60 दिन कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं होती। हम इसमें क्या ऐड करते हैं? 3 डेज ग्रेस पीरियड भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों 30 जैन को 60 दिन खत्म हो रहे हैं, उसमें 3 दिन ऐड करो। 31 जैन। ठीक है, याद रखना, ये भूलना मत कि जैन में 31 दिन होते हैं। तो 31 जैन हो गया, 1 फेब हो गया, 2 फेब। तो हमारा 3 डेज ग्रेस ऐड करने के बाद 2 फेब 2019। ठीक है, ये 2018 दिया हुआ है, तो 60 दिन प्लस 3 दिन का ग्रेस, तो 2 फेब 2019 को हमारी क्या आ जाएगी बच्चों? ड्यू डेट। देखो यही आंसर है, यस। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया है। चलिए नेक्स्ट का आंसर देखते हैं। 30 अप्रैल 2019 दिया है और 2 महीने दिए हैं। ठीक है, तो 30 अप्रैल से 2 महीने कितने हो गए हमारा? 31 में 1 महीना हो रहा है। ठीक है, तो मंथ वाइज कैलकुलेट करना है क्योंकि यहाँ पे पीरियड मंथ में दिया है। तो हमारा मई एंड और जून एंड, ये हमारे क्या हो गए? 2 महीने कंप्लीट। ठीक है, तो हमारा 2 महीने कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं बच्चों? 30 जून को। 30 जून को हमारे 2 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। प्लस उसमें हम क्या ऐड करेंगे? 3 डेज ग्रेस। तो गिनो, 30 जून के बाद 3 दिन, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई। तो 3 जुलाई 2019 हमारा क्या हो जाएगा? ड्यू डेट। क्लियर है? देखो यही आ रहा है, परफेक्ट। ठीक है, तो 3 जुलाई 2019 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट है 28 जैन 2019। तो 28 जैन से हमें 1 महीने का पीरियड मिल रहा है। 28 जैन से 1 महीना एग्जैक्ट कितना होता है बच्चों? फेब 28। ठीक है, और 2019 है बच्चों, तो मतलब ये हमारा लीप ईयर नहीं है, 28 दिन ही होंगे इसमें भी। ठीक है, तो फरवरी 28 फेब को हमारे 1 महीना कंप्लीट हो रहा है, प्लस 3 डेज हम ग्रेस ऐड करेंगे। ऐड करो, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। तो 3 मार्च आपका क्या आ जाएगा? ड्यू डेट 2019। क्लियर है? देखो आंसर यही है, यस, 3 मार्च 2019। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 23 नवंबर 2018। ठीक है, तो 23 नवंबर 2018 में हमें 2 मंथ्स का पीरियड ऐड करना है। तो 23 नवंबर से गिनो, 23 दिसंबर, 23 जनवरी। 2 महीने कंप्लीट हो रहे हैं कब? 23 जनवरी को। ये हमारा हो गया 23 जनवरी। 2 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, प्लस 3 डेज ग्रेस करो, ऐड कितना हुआ? 24, 25, 26। तो हमारा क्या डेट आ रहा है बच्चों? 26 जैन। 26 जैन क्या होता है? हमारा रिपब्लिक डे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? पब्लिक हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे है। तो इसका रूल क्या था बच्चों? अगर किसी भी पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे या संडे को हमारा ड्यू डेट पड़ रहा है तो हम हमेशा क्या ले लेते हैं? 1 डे बिफोर। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? 25 जैन। 1 दिन पहले हमारी ड्यू डेट हो जाएगी, 25 जैन 2018। क्लियर है बच्चों इतना? देखो आंसर यही है क्या? यस। तो 25 जैन 2018 आपका आंसर होगा। परफेक्ट है।
हाँ 2019 होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो 25 जैन 2019 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? 29 मई 2018। तो 29 मई से 4 महीने काउंट करने, ठीक है। तो 29 जून एक महीना हुआ, 29 जुलाई दूसरा महीना हुआ, 29 अगस्त तीसरा महीना हुआ, 29 सितंबर चौथा महीना हुआ, ठीक है। 4 महीने हमारे कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं? सितंबर में, 29 सितंबर को 4 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, प्लस इसमें 3 डेज का ग्रेस ऐड करेंगे। तो सितंबर में बच्चों कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो 30 सितंबर, ठीक है, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। तो हमारा ड्यू डेट वैसे क्या आ रहा है? 2 अक्टूबर आ रहा है। लेकिन बच्चों 2 अक्टूबर को हमारी नेशनल हॉलीडे होती है, पब्लिक हॉलीडे होती है, तो इसलिए रूल क्या अप्लाई हो जाएगा? 1 डे बिफोर। तो 1 अक्टूबर 2018 हमारा क्या हो जाएगा? ड्यू डेट। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यही आंसर है हमारा 1 अक्टूबर 2018। बहुत सिंपल है बच्चों, तो बस आपको रूल याद रहना चाहिए और कुछ भी नहीं है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? ऑन 10 मार्च 2019 ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, ठीक है। तो ए ने बिल इशू किया किसको? बी को, ठीक है, कि 3 महीने बाद तुम्हें मुझे 20,000 रुपए देने हैं, और बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो मतलब बी को जो है ए को पेमेंट करना है 3 महीने बाद। आ रहा है समझ में? द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, और बिल ऑनर हो जाता है मतलब बी टाइमली पेमेंट कर देता है ड्यू डेट पे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। चलिए तो यहीं पर हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? इन द बुक्स ऑफ ए और ये हो जाएगा हमारा इन द बुक्स ऑफ बी। ठीक है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो डेट है वो क्या है? 10 मार्च को ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं मार्च 10, ठीक है, 2019 चल रहा है। साइमल्टेनियसली एंट्रीज करते जाएंगे बच्चों दोनों की बुक्स में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लियर है? ठीक है। तो ए ने ड्रॉ किया बिल कितने का? 20,000 रुपए का। तो ए अब क्या करेगा? उसकी बुक्स में उसको बी से पैसा लेना है, बी डेटर है, तो वो क्या कर रहा है? डेटर को ट्रांसफर कर रहा है किस नाम से? बिल रिसीवेबल में। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। तो बी को बेसिकली वो कन्वर्ट कर रहा है कहाँ? बिल रिसीवेबल में, 20,000। ठीक है। बी क्या एंट्री करेगा? ए को पैसा देना था, ए सर पे बोझ था, उधारी बोझ थी, तो बी क्या एंट्री करेगा? क्रेडिटर है ए, तो उसको पहले खत्म करेगा। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। ये उसने एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। कितना? 20,000 रुपए। क्लियर है? तो ए की बुक्स में हो गया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, और बुक्स बी की बुक्स में हो गया ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इसने बिल्स रिसीवेबल क्रिएट कर लिया, इसने बिल्स पेबल क्रिएट कर लिया। आया समझ में इतना? चलो ये हो गया मार्च 10। अब 3 महीने, चलो ड्यू डेट निकालो जल्दी। 10 मार्च से 10 अप्रैल एक महीना, ठीक है, 10 मई एक दूसरा महीना, और 10 जून कौन सा महीना हो गया? तीसरा महीना कंप्लीट। अब 10 जून में 3 दिन ग्रेस मिलाओ, ठीक है, अप्रैल मई जून। तो 10 जून को हमारा 3rd मंथ कंप्लीट हो रहा है, 11, 12, 13। तो जून 13 जो है हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ड्यू डेट हो जाएगी, जून 13। ठीक है। तो जून 13 को क्या एंट्री करेगा? ए एंट्री करेगा कि उसको बी से पैसा मिला।
बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। उसका बिल्स रिसीवेबल डेबिट था, अब वो मैच्योर हो रहा है, पैसा मिल रहा है, रियलाइज हो रहा है बेसिकली वो, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट खत्म कर देंगे, ठीक है, और पैसा आ गया उसके बदले हमें 20,000 रुपये। सिमिलरली बी की एंट्री करेगा बच्चों, बिल्स पेबल लाइबिलिटी थी उसको खत्म करेगा, उसको चुकाएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना हो गया? 20,000 रुपये। क्लियर है बच्चों? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ नहीं था, बस दो एंट्रीज करनी थी आपको, बाकी नरेशन तो आप लिख ही लेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 1 Jan 2019 ए सोल्ड गुड्स टू बी, ठीक है, तो ए ने बी को गुड्स बेचे, कितने? 5,000 के प्लस IGST, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा GST भी ले आए, लेकिन हम तो GST अच्छे से समझ चुके हैं कॉन्सेप्चुअली, तो अब हमें कंफ्यूज नहीं होना। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ए रिसीव्ड 900 बाय चेक, ठीक है, तो बी ने जो है 900 रुपीज़ बाय चेक दे दिए, ठीक है, जितना भी अमाउंट रहा होगा उसमें से 900 रुपये उसने चेक से दे दिए, है ना। एंड ड्रू ऑन हिम अ बिल ऑफ फॉर द बैलेंस अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट, ठीक है, और फिर ए ने जो बचा हुआ बैलेंस था उसके लिए उसने क्या बना दिया? हमारा बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, और 3 महीने बाद उसको वो पेमेंट मिल जाएगा। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय बी, बी ने उसको बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ए रिटेन्ड द बिल टिल ड्यू डेट, ड्यू डेट तक ए वो अपने बिल को रखा रहा, और ड्यू डेट पे वो बिल जो है वो पेड हो गया। अब हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, ऑल्सो शो नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। चलो तो यहां पर हम लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ ए in the books of B, ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए सबसे पहली डेट देखो क्या हो रही है, 1 जनवरी को ए ने गुड्स बेचे, तो चलो सबसे पहली एंट्री 1 जनवरी 2019 को होगी। चलो 2019 लिख लेते हैं यहाँ पे, जनवरी 1, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 2019 जनवरी 1। क्लियर है? चलो सबसे पहले क्या होगा, ए ने गुड्स बेचे बी को, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस क्या इतनी ही एंट्री होगी? नहीं, IGST भी ले रहे हैं, तो सामने वाले से IGST कलेक्ट कर रहे हैं सेल्स पे, तो क्या एंट्री होती थी बच्चों? टू आउटपुट IGST अकाउंट। क्लियर है इतना? चलिए कितने की सेल्स की हमने? 5,000 की, और 18% IGST लगा, तो सेल्स हमारी 5,000 की थी, 5,000 पे 18% लगा लो, कितना हो गया? 900। तो हमें बी से टोटल कितने लेने हैं बच्चों? 5,900। ये हमारे ए के अकाउंट में एंट्री हो गई, सेल की एंट्री, ठीक है। बी ने ए से गुड्स खरीदे, परचेज किए, तभी तो ए सेल कर रहा है ना, तो ये क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट, इसको GST देना है परचेजेस पे, है ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो GST देगा, तो ये क्या बुक करेगा? इनपुट IGST अकाउंट डेबिट
ए उसका क्या बन जाएगा बच्चों, क्रेडिटर, टू एज अकाउंट। क्लियर है? तो परचेजेस कितने की 5,000 की। इनपुट आईजीएसटी कितना पे करना है, उस पर 900 पे करना है, तो टोटल ए को कितना पे करना है, 5900 पे करना है। आ रहा है समझ में? ये दोनों एंट्री साइमल्टेनियसली देखते जाओ, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, ए रिसीव्ड 900 बाय चेक फ्रॉम बी एंड ड्रू ऑन हिम अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट। ठीक है, तो सेम डेट पे हम यहाँ पे यही मान लेते हैं कि हमने जनवरी 1 को ही हमें इससे पैसा मिला। ठीक है, तो 900 रुपये मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक से मिले। ठीक है, तो 900 रुपये मिल गए। अब जो बैलेंस अमाउंट है, हमें कितना लेना है बच्चों, बी से 5900, उसमें से उसने 900 रुपये दे दिए, तो वो हमने बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिए। बट अब हमें उससे 5000 रुपये और लेने हैं। ठीक है, तो वो हम 5000 रुपये जो बी से और लेने हैं, उस उधारी को हम कहाँ डाल रहे हैं, उसका हम बिल रिसीवेबल ड्रॉ कर रहे हैं। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना, 5000 रुपये। ठीक है, टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 900, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2, बी डेटर खत्म कर रहे हैं क्योंकि उसका जो 5000 ड्यू था, ठीक है, वो हमारा बिल रिसीवेबल में ट्रांसफर कर रहे हैं टू बीज अकाउंट, कितना, 5900। तो देखो यहाँ पे हमारा बच्चों बी पूरा सेटल हो गया, डेबिट था क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो बी का अकाउंट नहीं रहा, 900 रुपये उसने दे दिए और बिल रिसीवेबल 500 रुपये, 5000 रुपये पे उसने एक्सेप्टेंस दे दिया। क्लियर है इतना? चलिए सेम यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगी, जनवरी 1 को क्या एंट्री होगी, ए को एंट्री हो जाएगी, क्रेडिटर खत्म कर रहे हैं, ए अकाउंट डेबिट, टू पेमेंट कर रहे हैं उसको, टू बैंक अकाउंट चेक दे रहे हैं, कितना, 900 रुपये का चेक दे रहे हैं और बाकी 5000 रुपये का बिल पेबल पे एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, बिल्स पेबल अकाउंट, कितना, 5000। ए डेबिट हो जाएगा 5900 से। तो देखो ए क्रेडिट था पहले 5900, अब ए डेबिट हो गया, तो ये हमारा पूरा सेट ऑफ हो गया। आ रहा है समझ में? क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, देखो, बैलेंस अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय बी, ये यहाँ तक हम कर चुके हैं। ए रिटेन्ड द बिल टिल ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज पेड। चलो तो ड्यू डेट पे आ जाते हैं बच्चों, 3 महीने निकल जाएंगे, तो गिनो, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। ठीक है, तो 3 महीने 1 अप्रैल को हो रहे हैं ख़त्म, प्लस 3 डेज का ग्रेस ऐड करेंगे तो 2nd, 3rd और 4th, तो हमारा अप्रैल 4 जो है वो क्या हो जाएगा, ड्यू डेट। ठीक है, तो क्या एंट्री करेगा ये, अपना जो बिल पेबल उधारी थी जो उसने प्रॉमिस किया था वो पेमेंट करेगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये ख़त्म कर रहे हैं लाइबिलिटी हम, टू कैश और बैंक। ठीक है, कितना, 5000 रुपये, और इसको बच्चों पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा इसका, टू बिल्स रिसीवेबल, ये उसका बिल रिसीवेबल जो था, जो पैसे मिलने थे वो अब रियलाइज हो रहे हैं मैच्योरिटी पे, ड्यू डेट पे, 5000 रुपये। क्लियर है बच्चों इतना? आ रहा है समझ में? तो ये हो गया बच्चों हमारे इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट। ठीक है, इसको नोट करो। चलिए बच्चों, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर लिए। अब बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज आपने क्या सीखा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, ड्यू डेट कैसे निकालने वाले क्वेश्चंस वो देखे, प्लस आपने नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस देखे, परचेज या सेल ऑफ गुड्स हुआ है, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ है और फिर ड्यू डेट आने पे पेमेंट हुआ है। अब आने वाले वीडियोज़ में हम एंडोर्समेंट ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये जो सब हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे थे उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए तो जल्दी मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड।